Can we please open 1 Corinthians chapter 16 verse 13? And it says like, stay awake, stand firm in the faith, be brave, be strong. It says like, stay awake, stand in firm in the faith. Paul is saying, stand firm, take a firm stand in faith, be brave. Why be brave? Because you are son of God and daughter of God. And be strong because you are the mighty children of God. Everyone knows Simon Peter. He was one of the disciples of Jesus. And I guess you know this story. The disciple of Jesus, जो डिसाइपल थे जीसस के, वो कपरनियम के और लौट रहे थे और बहुत आंधी तूफान बारिश चल रही थी, और वो जब बोट पे जा रहे थे उनको दिख रहा था कि उनके सामने कुछ तो चलते हुए आ रहा है, और वो सारे लोग चिल्ला उठे कि ये भूत है, ये भूत है, ये भूत है. और उधर से जीसस का रिप्लाई आया, डोंट बी अफ्रेड, इट्स मी. और उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, बट उसमें से पतरस खड़ा हुआ और पतरस ने बोला कि अगर तू सच्ची हमारा रब्बी है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल सकूं. कमांड मी टू वॉक ऑन द वाटर. द स्टेप ही टुक ऑन द वाटर. क्या चर्च वो डूबा? नहीं, वो नहीं डूबा, क्योंकि उसका फोकस जो था वो प्रभु पे था. उसका फोकस था वो प्रभु पे था. और जब हमारा फोकस प्रभु पे होता है, हम हिलते नहीं है. बट द टाइम व्हेन ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और वो आंधी तूफान मन वो आंधी तूफान की तरफ देख के सोच रहा था, अगर इसने मुझे डुबा दिया तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं मर गया तो. और द टाइम व्हेन ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो डूबने लगा, बट प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा. तो ऐसा ही होता है कि जब हम डूबने लग जाते हैं, हम जब लैक होने लग जाते हैं ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल में, हम जब पीछे होने लग जाते हैं, प्रभु तब भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता. बट हमको लगता है कि प्रभु हमारा हाथ छोड़ रहा है. आपने कभी लैंटन को देखा है? लैंटन चारों तरफ से आग को प्रोटेक्ट करता है, बारिश में भी प्रोटेक्ट करता है कि वो आग भूजे ना. लैंटन जीसस है और आग हमें तो जले रहना है. प्रभु लैंटन है, वो हमको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेगा. इविल आई, इविल स्पिरिट से वो हमको प्रोटेक्ट तो कर लेगा, बट जले रहना हमारा काम है. और हम कैसे जले रह गए? बाय रीडिंग बाइबल, बाय स्पेंडिंग टाइम विद गॉड एंड बाय वर्शिपिंग. और एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14 में भी इधर रेफरेंस लिखा है कि द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल. गॉड आपके बैटल लड़ लेगा, बट आपको उसमें बस स्टैंड लेना है, उसमें स्टैंड लेना है, आपको गॉड में स्टैंड लेना है, बिकॉज ही इज़ द माइटी गॉड. और आपको पता है, आप काफ़ी बार हम लोगों को लगता है हमारा कोई मकसद ही नहीं है, बट आपको पता है आप द चोजन हो. आपका कोई तो मकसद होगा ना, वरना ऐसे ही क्यों धरती पे आए हो? आपका आपका कोई तो मकसद होगा, इसलिए तो आप धरती पे आए हो. और प्रभु ऐसा भी बोलता है, यू आर द लाइट ऑफ अदर्स. जो आप कोई दूसरे भी रिलीजियस में हो सकते थे, बट आप क्रिश्चियन में इसलिए आए हो कि बाकी लोगों को भी आप बचा सको. और हम बचाएंगे कैसे? बाय रीडिंग बाइबल, बाय स्पेंडिंग टाइम, बाय प्रेइंग. आपको पता है ना, हाउ विल वी टेक अ फर्म स्टैंड? देखो, नाउ वी हैव टू गो बैकवर्ड्स टू पीटर स्टोरी. पीटर ने स्टैंड लिया था, उसने बोला था कि मैं प्रभु के साथ चलूँगा तो, बट वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था. हमको प्रेयर टाइम निकालना चाहिए फैमिली के साथ, बट वर्शिप करके छोड़ नहीं देना चाहिए. हमको प्रार्थना भी करनी चाहिए. हम अगर फैमिली के साथ प्रेयर टाइम निकाल रहे हैं तो बट वर्शिप करके सोने नहीं जाना है, प्रार्थना भी करना है. दैट्स अ कंप्लीट. कभी आपने टॉम एंड जेरी को देखा है? टॉम एंड जेरी कार्टून, उधर ना ऐसा आता था, एक ईविल का साइन और एक एंजल का साइन, एक होली स्पिरिट का साइन. उधर बोलता था डेविल कि वो जेरी को मार दे, उसने तेरे को झापड़ मारा ना, उसको मार दे तू. और उधर से होली स्पिरिट बोलता था, अरे बेचारा यार, मत मारना उसको, भोला भाला है, कभी लग जाता है. और हमको ऐसे काफ़ी बार हमारे साथ होता है कि मम्मी डैडी ने तो 30 मिनट्स की लिमिट सेट की है फ़ोन की, बट
हम 40 मिनट्स हो गए, अभी तक हमने फ़ोन नहीं छोड़ा। और मम्मी डैडी कुछ काम में बिजी है, और थोड़ा सा और देख लेते, थोड़ा सा और देख लेते, जाने दो जो चल रहा है जाने दो। और हम ऐसे ही करते हैं। और ये होता है, हम किसका सुन रहे हैं? हम डेविल का सुन रहे हैं। हमें एक स्टैंड लेना है, और हमें स्टैंड में ऑफकोर्स हमें एक फर्म स्टैंड लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टैंड लेना है। आपको पता है, एडम ने, जब प्रभु आया था एडम के पास, एडम जब वो छुपा था, उसको लग रहा था कि वो ही इज़ नेकेड, बट प्रभु उसके पास जब आया तो प्रभु ने पूछा, क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था? तो वो बोलता है, प्रभु तूने जो पार्टनर दिया था उसने मेरे को बोला और मैंने खा लिया। उसने एक स्टैंड नहीं लिया, उसने ये नहीं बोला कि प्रभु सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने ये खा लिया। बट वाई डेविड बोलता है, डेविड ने जब कुछ गलत किया था तब डेविड वापस आता है। और यही डिसर्नमेंट होता है कि वापस आना पड़ता है और एक स्टैंड लेना पड़ता है कि हम वापस प्रभु के पास आएंगे और हम उससे माफ़ी मांगेगी जो हमने गलत किया है। और वही हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको लगता है हम यार क्यों नहीं लेना चाहिए हमको वापस, क्यों ऐसे नहीं। बट हमको आना पड़ता है, हमको साइमन पीटर जैसे नहीं करना है, हमको डेविड जैसे करना है। हमको एक स्टैंड लेना है कि हम वापस आए और प्रभु से माफ़ी मांगे।